दोस्तों, मुदगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने चैनल MEH यानी मुदगल एजुकेशन हब में मैथमेटिक्स की क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। उन सब के बारे में जानकारी आज हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो है संख्याएं। क्या? संख्याएं। दूसरे टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं तो दूसरा टॉपिक जो है वो है मासापा और लासापा। मासापा यानी महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लासापा यानी लघुत्तम समावर्तक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तीसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं हम कि तीसरा टॉपिक कौन सा है। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है अपना दशमलव भिन्न। कौन सा? दशमलव भिन्न। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नंबर 4 जो टॉपिक है वो है सरलीकरण। सरलीकरण। इसे नेक्स्ट टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका आता है औसत। औसत के बाद जो अगला टॉपिक है वो है आयु। आयु, इसमें आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगला जो टॉपिक है 8 नंबर पे वो है आपका घातांकरणी। उसके बाद 9वें नंबर पे जो टॉपिक है वो है आपका प्रतिशत। 10वें नंबर जो टॉपिक है वो है आपका लाभ हानि। 11वें नंबर पर जो टॉपिक है वो है बट्टा। और देखो, एक बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नंबर पर यही आएगा, दूसरे नंबर पर यही आएगा। ये सीक्वेंस है, आप किसी भी प्रकार से इनको जमा सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे अपन आयु पढ़ रहे हैं और आयु को औसत से पहले पढ़ लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमें। वो क्यों आएगी? क्योंकि औसत से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आयु में आते हैं और हम उनके बारे में जानते नहीं। तो वहाँ क्या है, हमें थोड़ा बहुत औसत के बारे में जानना पड़ता है। तो अगर आयु से पहले हम औसत पढ़ते हैं तो आयु को समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। बाकी का इनका सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है। आप जैसे चाहें कि घातांकरणी को पहले ले लो, प्रतिशत को इससे ऊपर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे अगला जो टॉपिक है 12 पर वो है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात। और नेक्स्ट जो टॉपिक है नंबर 13 पे मिश्रानुपात। कौन सा? मिश्रानुपात। उसके बाद 14 नंबर पर जो टॉपिक है वो है आपका साझा।
उससे अगले नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर पर जो टॉपिक है आपका वो है समय का। सोलह नंबर पर जो टॉपिक है वो है समय दूरी। सत्रह नंबर पर जो टॉपिक है वो आपका पाइप टंकी। 18 नंबर पर जो टॉपिक है वो आपका रेलगाड़ी। इसके बाद 19 नंबर पर जो टॉपिक आता है वो मिश्रण का होता है। 20 नंबर पर अपन बात करें साधारण ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक हैं आपके, ये अर्थमेटिक अंकगणित के टॉपिक हैं। इन 20 टॉपिकों के जो नाम दिए गए हैं, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स 95% इनके अंतर्गत समाहित है। कुछ विशेष एग्जाम होते हैं, उनके अंतर्गत कुछ विशेष चैप्टर आ जाते हैं, वो हर एग्जाम में नहीं चलते। जैसे मैं लेके चलता हूँ निर्देशांक ज्यामिति, ये कुछ एग्जाम में ही आते हैं, बाकी के में नहीं आते। तो अपन ने अंकगणित की बात की, अब थोड़ा सा यहाँ अपन सिलेबस को डिस्क्रिप्टिव करते हैं। तो देखो, औसत, आयु, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात समानुपात, और आपका मिश्रानुपात, और एक साझा। ये आपके टॉपिक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो टॉपिक हैं अंकगणित के अंदर, ये 8 टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, सबसे बेस्ट जो 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है प्रतिशत और एक होता है अनुपात समानुपात। अगर इन दोनों टॉपिकों को आप अच्छी ढंग से समझ लेते हैं तो आपको बाकी के इन टॉपिकों में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। जो ज्योमेट्री पोर्शन होता है कि ज्योमेट्री पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मैं आपको ज्योमेट्री पोर्शन बताता हूं। तो ये अपना अंकगणित हो गया था। अब अपन ज्योमेट्री पोर्शन की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत पहला आता है क्षेत्रफल। अब मैं आपको ओरली क्षेत्रफल में बता देता हूं। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो सकता है, आयत का क्षेत्रफल हो सकता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो सकता है। तो यानी अपन क्षेत्रफल के अंतर्गत बात करेंगे तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, और ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इनके क्षेत्रफलों के बारे में बात करेंगे, इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। दूसरी एक्सरसाइज जो ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है वो आती है आपकी आयतन। तीसरी एक्सरसाइज जो आती है वो त्रिकोणमिति। दोस्तों, अब आपके सामने 20 और 3 23 टॉपिक हैं। ये लगभग कंप्लीट मैथमेटिक्स हो चुका है जो कंपटीशन के अंतर्गत आता है। एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ विशेष एग्जाम, जैसे अपन एलडीसी लेते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या है कि जैसे आपकी निर्देशांक ज्यामिति जोड़ दी, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति हर एग्जाम के अंतर्गत नहीं आती, कुछ एग्जाम में जोड़ देते हैं, कुछ में हटा देते हैं, और कुछ में ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं।
तो डाटा वाले क्वेश्चन जिनको बोलते हैं, तो हर एग्जाम में नहीं आते। मैक्सिमम टॉपिक आपके अंतर्गत ये हैं। अब अपन MEH चैनल पर ये जितने भी टॉपिक हैं 20 और 3 23 ये सारे ही टॉपिक सीक्वेंस वाइज पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में RSM SSB द्वारा पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो हम इस चीज को दृष्टिकोण रखते हुए पटवार भर्ती परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है, इस बात को दृष्टिकोण रखते हुए हम पहले उन टॉपिकों को लेंगे जो पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत समाहित हैं। क्यों? क्योंकि सबसे जो आगामी एग्जाम है हमें यही दिखाई दे रहा है, तो हम अपने लक्ष्य को साधने के लिए पहले उन्हीं टॉपिकों को लेते हैं। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं कि पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आइए देखो पहला टॉपिक है औसत। ये अपना RSM SSB द्वारा आयोजित पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत है। दूसरा टॉपिक है आयु। तीसरा टॉपिक है आपका प्रतिशत। चौथे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो ये है लावानी। पांचवें टॉपिक के बारे में बात करेंगे बट्टा। छठवां टॉपिक है आपका अनुपात समानुपात। सातवां टॉपिक है आपका साझा। फिर अपने 8वें नंबर पर है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और फिर अपना है क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये 8 या 9 टॉपिक पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन अपने चैनल में इन्हीं टॉपिकों को सबसे पहले वरीयता देंगे और इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे, जिससे कि यदि आपकी पटवार भर्ती परीक्षा की डेट आ जाती है तो अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर बाद में बाकी जो टॉपिक रहेंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अपना औसत। कहां से? औसत से। देखो दोस्तों अपना पहला टॉपिक है औसत। अब अपन ने सीक्वेंस से अपनी क्लास स्टार्ट कर दी है और जिसमें पहले नंबर पर जो एक्सरसाइज अपन ने ली है वो है औसत। अब देखो ध्यान से समझना है औसत है क्या चीज, औसत का अर्थ क्या है, ये अपने आप में क्या चीज है, क्या शो कर रहा है। तो देखो औसत का अर्थ जो होता है वो होता है प्रत्येक का हिस्सा। क्या? प्रत्येक का हिस्सा। अब देखो कुछ के समझ में तो आई होगी, कुछ के नहीं आई होगी, तो अपन दूसरे अर्थों में कहें औसत यानी प्रत्येक का हिस्सा, यानी हर एक की राशि, हर एक का हिस्सा, हर एक यानी एवरी। ठीक है, ये औसत का अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ। ये तो रही औसत के अर्थ की बात। ठीक है, अब अपन देखते हैं, यहां तक बात कंप्लीट हो गई कि औसत का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें कि प्रत्येक का हिस्सा। औसत का मतलब है प्रत्येक का हिस्सा यानी हर एक, एवरी। अब औसत को करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है कि सबसे पहले क्या ज्ञात करें। भाई कोई क्वेश्चन दे रखा है और हमें पता चल गया कि वो औसत का क्वेश्चन है, तो अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि प्रत्येक का हिस्सा, हर एक, ये तो औसत का मतलब होता है। पर उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या ज्ञात करें जिससे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन हम आसानी से दे सकें। तो औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। कुल
क्या ज्ञात किया जाता है? कुल। औसत का मान निकालते समय सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। अगर किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में वो अपना कमेंट करके बता सकता है कि उसके क्या समझ में नहीं आई। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं। औसत, औसत बात कर रहे हैं अर्थ की, कि औसत का अर्थ होता है प्रत्येक का हिस्सा। क्या? प्रत्येक का हिस्सा, हर एक का हिस्सा। ये तो अर्थ हो गया। अब बात करें कि औसत में सबसे पहले क्या निकालते हैं, तो औसत में सबसे पहले कुल का मान ज्ञात किया जाता है। अब ये चीजें और ये चीजें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो देखो, देखो क्वेश्चन नंबर पहला, 20x 5 10 का औसत 20x 5 10 का औसत 15 है, तो x का मान बताओ। दोस्तों, जो चीजें अभी बताई थी कि औसत का अर्थ प्रत्येक का हिस्सा होता है, औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। आप ध्यान से देखना, वो दोनों ही चीजें इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। देखो, गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? कभी भी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, क्वेश्चन को जहां फुल स्टॉप दे रखा है वहां रुको। तो देखो, 20x 5 10 का औसत 15 है, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। फिर आगे गए तो x का मान बताओ, पढ़ लिया। फिर दोबारा से वापस आते हैं, 20x 5 10 का औसत 15 है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, औसत का मतलब प्रत्येक का हिस्सा। तो देखो, अपनी कितनी संख्या है यहां? 1 2 3 4, 4 राशि हो गई। इन चारों का औसत कितना है? 15। कितना है? 15। तो यानी ये हर एक राशि का एवरेज हो गया कितना? 15 हो गया। अब इसमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमको? इसमें सबसे पहले हमको ज्ञात करना है, मैंने क्या बताया था, औसत में सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है? कुल। क्या ज्ञात किया जाता है? कुल। तो कुल। और ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादा शॉर्ट ट्रिक में हम चलेंगे नहीं, एक इजी लैंग्वेज में चलेंगे, ऑटोमेटिक वो शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। आप यहां ध्यान से देखना। तो सबसे पहले कुल निकालते हैं। औसत कितना है? 15। टोटल राशि कितनी है? 4। तो 4 गुणा 15 कितना हो गया? 60। कितना हो गया? 60। ये 60 क्या हो गया? कुल। किन का कुल? इन चारों राशियों का कुल। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि 20 प्लस x प्लस 5 प्लस 10 बराबर 60। दोबारा फिर समझो ध्यान से, 20x 5 10 ये 4 राशियां हैं जिनका औसत 15 है, तो x का मान बताओ। हमने कहा था औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, तो ये प्रत्येक का हिस्सा हो गया। और टोटल आदमी कितने हो गए? नंबर आदमी कुछ भी हो सकता है, 4। और औसत में ज्ञात क्या करते हैं? सबसे पहले कुल। तो 4 गुणा 15 60। ये 60 इन चारों राशियों का ही तो कुल है, हो गया। हमें निकालना क्या है? x का मान। तो तुमने पढ़ा होगा कि संख्या संख्या एक साथ जुड़ेंगी, 20 और 5 25 और 10 35। 35 प्लस x बराबर 60। x का मान चाहिए
तो x को इधर ही रखे रहने दो, 60 माइनस 35, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 25। अपना मान क्या पूछा था, x की वैल्यू तो पूछी थी, x की वैल्यू आ गई। देखो ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, अगर ये चीज समझ में नहीं आई हो तो दूसरा तरीका देखो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों ये औसत का सूत्र है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब ये फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि 20x 5 10 का औसत 15 है, तो ये तो राशियां हो गई, ये औसत हो गया। तो x का मान बताओ, कुछ नहीं करना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। औसत कितना दे रखा है 15, तो औसत की जगह 15 लिख दिया। राशियों का योग, ये राशियां हैं, इनका योग, योग का मतलब जोड़, 20 प्लस x प्लस 5 प्लस 10 बटे राशियों की संख्या। कितनी है राशियां, 1 2 3 4। अब दोस्तों आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये बराबर है, एक साइड ये हो गई LHS बोलते हैं, एक साइड ये हो गई RHS बोलते हैं। अगर इसके नीचे 1 रख दें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों 1 का भाग 15 में देंगे 15 ही आएगी। अब अपन क्या करते हैं, इनका वज्र गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वज्र गुणा, जैसे कैंची गुणा बोलते हैं। 1 का गुणा इनसे किया, सेम वही रहेगा, तो 20 प्लस x प्लस 5 प्लस 10 बराबर 15 गुणा 4। ये 20 और 5 25 और 10 35 प्लस x, ये कितना हो गया 60। x बराबर 60 माइनस 35, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 25। आया दोस्तों समझ में, बात वही है। अब देखो एक चीज, जब हम ये सारी चीजें सीख जाएंगे, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, तो हमें ना तो ये लाइन लिखने की जरूरत, हम सीधा ये ही लाइन लिखेंगे और इससे ये लाइन, यानी ये बीच की लाइन है, गायब हो जाएंगी, फिर हम क्यों शो करेंगे। तो आप जौन सा तरीका चाहें वो अपना लो, ठीक है दोस्तों। एक चीज यहाँ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ शॉर्टली बता देता हूं कि ये अपनी बराबर होता है, ये साइड होती है RHS और ये साइड होती है LHS, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां भाग, और ये दायां भाग। हम जब भी कॉपी रखते हैं तो ये इससे लगा लो, RHS ये, LHS ये और RHS ये, यानी ये बायां और ये दायां। शुद्ध हिंदी में कहें ये खेरा और ये सीधा। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि यदि इधर प्लस की संख्या है और इधर ट्रांसफर होके जा रही है तो वो हो जाएगी माइनस की। यदि इधर माइनस की संख्या है, इधर ट्रांसफर होके जा रही है तो वो हो जाएगी प्लस की। इधर गुणा की संख्या है और बराबर के बाद इधर ट्रांसफर हो रही है तो वो हो जाएगी भाग की। और यदि इधर भाग की संख्या है और वो इधर ट्रांसफर हो रही है तो वो बदल जाएगा गुणा में। अगर उल्टा कहें कि RHS से अगर इधर आएगा तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, भाग गुणा में और गुणा भाग में। ये ट्रांसफर की है सिचुएशन कि जब प्लस माइनस LHS से RHS की साइड जाते हैं या RHS से LHS की साइड जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि उसे कहाँ दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 छात्रों का देखो, अगला क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं थोड़ा ऊपर से लिखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 छात्रों का औसत वजन 8 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। कितना है? 70 केजी। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है आगे कि इनमें से पहले 4 छात्रों का, इनमें से पहले 4 छात्रों का, 8 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। इनमें से पहले 4 छात्रों का औसत वजन 75 केजी है। कितना? 75 केजी। अंतिम 2 का औसत वजन 68 केजी है। तो शेष, अंतिम 2 का औसत वजन 68 केजी है, तो शेष का औसत वजन क्या है? तो शेष छात्रों का ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से। 8 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। टोटल छात्र कितने हैं? 8। उनका औसत वजन 70 किलो है। केवल यहीं तक पढ़ते हैं। अब यहां से देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन कि 8 का अब डायरेक्ट कराएं या हम डेस्क्रिप्टिव कराएं, ये आप डिसाइड कर लो। एक बार मैं पहले डेस्क्रिप्टिव करा देता हूं कि 8 छात्रों का, 8 का जो औसत है वो कितना है? 70। हमने तुम्हें क्या बताया था पहले कि औसत का मतलब प्रत्येक का। टोटल 8 है तो हर एक का 70 हो गया। तो 8 का कुल कितना हो गया? तो भैया यहां में गुणा कर दो, 8 गुणा 70 यानी 560 किलो। ठीक है, यानी ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से पहले 4 छात्रों का औसत वजन, पहले 4 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है? पहले 4 का औसत वजन 75। वही 4 का औसत वजन दे रखा है तो क्या करते हैं? कुल ज्ञात करते हैं। 4 का कुल वजन कितना हो गया? 75 गुणा 4, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 300 केजी। ठीक है, पहले 4 का। इन 8 में से पहले 4 का कह रहा है, ध्यान रखना। अंतिम 2 का, अंतिम 2 का औसत वजन कितना है? थोड़ा महीन हो गया है, इसको बड़ा करते हैं। आगे अंतिम 2 का
अंतिम दो का औसत है कितना, 68 केजी। तो दो का कुल कितना हो गया, 68 गुणा 2, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्की 12 और 1 13। अब देखो दोबारा से फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। तो भैया 8 छात्र हैं, 8 को औसत वजन जो दे रहा है वो 70 केजी है। घूम फिर के बात उसी जगह पर आ रही है जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि औसत का मतलब जो होता है वो होता है प्रत्येक का हिस्सा, प्रत्येक यानी हर एक का हिस्सा। ठीक है, ये तो हो गई औसत के अर्थ की बात। और उसमें यह बताई कि औसत के क्वेश्चन जब हल कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, औसत के क्वेश्चनों में सबसे पहले कुल को ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, कुल को। तो देखो भैया 8 छात्रों का औसत वजन 70 केजी है। कितना, 70 केजी। तो 8 का औसत 70 केजी, ये तो दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, कुल। तो 8 का कुल कितना हो गया, 560 किलो। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से पहले 4 का, किनमें से, 8। ठीक है, इनमें से पहले 4 छात्रों का औसत वजन 75 केजी। ये वाली लाइन तो क्वेश्चन में से लिख ली हमने कि इनमें से 4 का औसत कितना हो गया, 75 हो गया। तो अब वही बात कि सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, कुल। 4 का कुल कितना हो गया, 300 किलो। अंतिम दो का औसत 68 केजी। तो वही अंतिम दो का कुल कितना हो गया, 136। अब भैया क्या करेंगे, देखो लालाओ, पहले 4 का अंतिम 2 का, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कुल 6 का कुल हो गया। देखो 4 ये रहे, 2 ये रहे, तो 6 का कुल कितना हो गया, 300 प्लस 136, 436। अब लाला स्टूडेंट कितने हैं, 8। इनको टोटल कितना है, 560। और हमारे कायदे राखो 6 को कितना है, 436। तो 8 के कुल में थे, यानी 560 में थे, 6 का कुल निकाल दें, यानी 436 को माइनस कर दें। तो भैया कितना बचेगो, 124। और 8 में से 6 गए तो 2 का कुल। अब ये 2 कौन से हैं, जो शेष रहे छात्र हैं उनका कुल है। और इसने क्या पूछा है, 2 छात्रों का औसत, ये कुल दे रखा है। तो भैया 2 का औसत का मतलब क्या हो गया कि 124 में भाग दे दो 2 का, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4। तो अंतिम 2 छात्रों का औसत वजन क्या हो गया, 62। देखो घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, और औसत में सबसे पहले कुल ज्ञात किया जाता है। अगर ये लाइन तुम्हारी समझ में आ गई तो क्वेश्चन कहीं नहीं दिक्कत देगा। और क्वेश्चन में सबसे मेन बात तुम्हें मैंने बता दी कि कभी क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां फुल स्टॉप लगा, यहां तक पढ़ो, इसकी सॉल्यूशन निकाली, फिर आगे बढ़ते जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन।
दोस्तों आज के लिए हम आपको बस इतना ही पढ़ाएंगे और हमारी अब डेली क्लासें लगेंगी, तो दिक्कत वाली कहीं बात नहीं है। और हम सबसे पहले पटवारी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक पटवारी का पेपर हो तब तक हम सिलेबस को अच्छी तरीके से कर चुके हों। तो सबसे पहले तो देखो मैं बेसिक प्लस इस जो यहाँ पर जो गणित पढ़ाई जा रही है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई जा रही है कि हम बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से चल रहे हैं, यानी उस बच्चे को लेके चल रहे हैं जो 0% है मैथ में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर हम ये क्लास चला रहे हैं। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और 0 से हम 100% की ओर अग्रसर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं और नेक्स्ट डे से हम क्लास को रेगुलर रखेंगे और आपको समय समय पर टॉपिकों से अवगत कराते रहेंगे। और अपनी क्लास आज हम यहीं विराम दे रहे हैं और कल इसी टाइम फिर नेक्स्ट डे हाजिर होंगे।